शराब माफिया की दिन दहाड़े हत्या से शहर में फैली दहशत। सभी के जहन में उठ रहा एक ही सवाल, छोटी सी वजह के पीछे कोई कैसे कर सकता है हत्या। गृह राज्य मंत्री के शहर में हत्याओं के एक बाद एक सामने आ रहे मामले। पिछले 7 दिनों में 8 हत्याओं के मामलों ने उड़ाकर रख दी है पुलिस की नींद। मृतक शराब माफिया कई पुलिस थाना क्षेत्रों में करता था शराब सप्लाई। आगमवर्ल्ड के बाहर बैठे माफिया पर अपराधियों ने बोला धावा। चाकू से एक के बाद एक किए कई बार दिन दहाड़े हुई हत्या से शहर में फैली सनसनी। सूरत शहर में पिछले 7 दिनों में 8 हत्याओं के मामले पुलिस ने दर्ज किए। इस हिसाब से देखा जाए तो सूरत क्राइम सिटी बन चुकी है, क्योंकि अपराधियों में पुलिस का बिल्कुल डर नहीं रह गया। नेता, मंत्री, पुलिस सब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर अपराधी अपराध को अंजाम देते फिर रहे हैं। सूरत में दिन दहाड़े हुई शराब माफिया की हत्या ने पुलिस की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाकर रख दिया है। मृतक ने अपना शराब का कारोबार शहर के कई पुलिस थानों के इलाकों में फैला रखा था। यहां पर मृतक शराब माफिया अपनी देशी शराब की सप्लाई करता था। शराब माफिया सुबह आगम वर्ल्ड को बाहर बैठा था। इसी दौरान अपराधियों ने उस पर धावा बोल दिया और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या के बाद पुलिस की नींद उड़ गई। आनन फानन में पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आरोपियों की तहकीकात में जुट गए। आरोपियों की तलाश शुरू की गई। कई आरोपियों को राउंड अप किया गया और उनसे पूछताछ की गई। सीसीटीवी खंगाले गए। अंत में कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को सफलता मिली। देसी शराब का नेटवर्क चलाने वाले शराब माफिया नानू पटेल की दिन दहाड़े 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। मौत का कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पुलिस के मुताबिक पैसे की उधारी को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो हत्या करने वाले भी शराब माफिया थे। दरअसल सैंडी नामक शराब माफिया उमरा पुलिस थाने की हद में शराब का धंधा चलाया करता था, लेकिन पुलिस ने शराब के मामले में उसे जेल भेज दिया था। जेल में जाने के बाद सैंडी ने कई शराब स्टैंड शराब माफिया नानू नाम को दे दिए थे। जब सैंडी जेल से बाहर आया तो उसके सारे शराब के अवैध अड्डे नानू चला रहा था। कई बार नानू से उसने अवैध शराब के अड्डे मांगे थे, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली, तो वो आग बबूला हो गया। और उसके बाद सैंडी ने एक बात अपने दिमाग में बैठा ली कि मौका पाकर वो नानू को निपटा देगा। बस वो दिन आ गया जब नानू को रास्ते से हटाना था। सैंडी और उसके 2 मित्रों को साथ रखकर वो मौके का इंतजार कर रहे थे। शुक्रवार सुबह वो अपने घर से निकला था और दोनों आरोपियों ने उसका पीछा करते हुए काफी दूर तक रैकी की, लेकिन मौका नहीं मिला। शराब माफिया नानू पटेल आगम वर्ल्ड के बाहर बैठा था और पेपर पढ़ रहा था। बस उसी दौरान सैंडी और 2 मित्रों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद लहूलुहान होकर नानू वहीं पड़ा रहा। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने फौरन अल्थान पुलिस को सूचना दी। पुलिस आती उससे पहले मौके पर मौजूद लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची अल्थान पुलिस ने मौके के सीसीटीवी अपने कब्जे में लिए और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के लिए आरोपियों को पकड़ना बेहद मुश्किल काम था, लेकिन पुलिस जानती थी कि सैंडी जरूर अपने परिवार से संपर्क करेगा। हत्या के बाद तीनों हाईवे से बारडोली पहुंच गए और वहां से नंदुरबार रवाना हो चुके थे। आरोपी उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेन में बैठे, लेकिन उससे पहले पुलिस आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर चुकी थी। नंदुरबार का लोकेशन मिलने के बाद अल्थान पुलिस ने वहां की पुलिस से संपर्क कर पूरी कहानी बताई और नंदुरबार की पुलिस ने ट्रेन में बैठने से पहले तीनों आरोपियों को अपने शिकंजे में ले लिया। आरोपियों को गिरफ्तार कर नंदुरबार पुलिस ने सूरत पुलिस को सौंपा। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि नानू की हत्या करने के लिए आरोपियों ने तगड़ी प्लानिंग की थी। आरोपी प्रदीप उर्फ सैंडी शुक्ला अपने मित्र शुभम और सुनील सिंह उर्फ टाइगर को साथ में लेकर अभवा चौकड़ी के पास खड़ा था। उसके बाद मौका पाकर नानू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक तीनों ने रात में शराब पी थी और सुबह भी शराब के नशे में थे। इसके बाद ही उन्होंने नानू की हत्या की। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आज सुबह सूरत सिटी के अल्थान पुलिस स्टेशन में आगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने 3 लोगों ने चाकू से मार के एक आदमी की हत्या कर दी थी। उसके बाद में जब हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो तीनों आरोपियों को पहले आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में उनके पीछे अलग अलग टीम बना के लगाई। तो तीनों आरोपियों को हमारी टीम ने नंदुरबार महाराष्ट्र से अरेस्ट किया। तीनों आरोपी
प्रदीप उर्फे सैंडी भोलानाथ शुक्ला, ये एसएमसी आवास पिपलोद में रहता है और मूल रूप से ये प्रयागराज यूपी का है। शुभम प्रेमनाथ दुबे उर्फे दामोदर, ये यहाँ डिंडोली में रहता है और ये भी मूल रूप से प्रयागराज यूपी का है। तीसरा आरोपी सुनील सिंह उर्फे टाइगर राणा प्रताप सिंह राजपूत, ये वेड रोड सूरत में रहता है और मूल रूप से गाजीपुर यूपी का है। ये तीनों आदमी जो मरण जनार है उसको प्रदीप उर्फे सैंडी भोलानाथ शुक्ला है, उसने करीब 6 महीने पहले 50,000 रुपये उधार दिए थे और उसको लेके कई बार इनमें आपस में बहस हुई और गई काल रात को मरण जनार ने इनको यहाँ पे आभवा चौकड़ी पे बुलाया था कि अपने पैसे ले जाओ। तो ये लोग 7 बजे वहाँ आए, 7 बजे से 10 बजे तक कई बार कॉल किया और ये तीनों जो आरोपी हैं वो नशे की प्रवृत्ति वाले हैं। उस समय भी इन्होंने नशा किया हुआ था। बाद में ये तीनों आरोपी रात को सुनील उर्फे टाइगर का जो वेसू में घर है वहाँ पे जाके रात को सो गए। वहाँ भी इन्होंने रात को दारू पी। अर्ली मॉर्निंग ये लोग उठे तो ये उसी में ही थे। सुबह उठ के इन्होंने फिर से दारू पी और उसको ढूंढने के लिए निकले। तो ये पहले आबवा गए, वहाँ पे उसको कई देर तक उसकी रेकी की। उसके बाद जब वो आबवा से निकला तो पीछे पीछे बाइक पे उसको फॉलो किया। जब वो आगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे एक अपने परिचित के पास बैठ के चाय पी रहा था, उस टाइम पे इन्होंने पहले से चाकू लिए हुए थे, नशे में थे। तो तीसरा जो आरोपी है सुनील सिंह उर्फ टाइगर, उसने बोला कि आज इसको निपटा देते हैं, 2 दिन से हैरान कर रहा है। तो चाकू से इन तीनों ने ताबड़तोड़ उस पर हमला किया और इसमें मरण जनार है उसकी डेथ हो गई। इन तीनों को नंदुरबार रेलवे स्टेशन से हमारी टीम ने, नंदुरबार पुलिस की मदद से और हमारी क्राइम की टीम, इन सब ने मिलके और वहाँ से तीनों को कस्टडी में लिया और अभी पुलिस स्टेशन में आगे का प्रोसीजर इनका चालू किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन। सर, हत्या में जिस तरह से उपयोग किया गया है चाकू का, क्या कुछ बरामद हुआ इनके पास से? अभी इनिशियली इसने ट्रेन से चाकू फेंकने की बात कही है कि चलती हुई ट्रेन में से इसने उधना रेलवे स्टेशन के बाद में चाकू कहीं फेंक दिए हैं। तो अभी इनको अरेस्ट किया जाएगा। बाद में इनका मेडिकल कराने के बाद इन्होंने कहाँ फेंका है वो जगह पे जाके चाकू रिकवर किए जाएंगे और यहाँ से ये लोग जिस बाइक से भागे थे वो उधना रेलवे स्टेशन से हमने रिकवर कर लिया। सर, हत्यारों का कोई गुनाह नहीं है? हाँ, इनमें से जो आरोपी नंबर 1 है प्रदीप उर्फे सैंडी भोलानाथ शुक्ला, उसके ऊपर 4 गुना हैं और वो सूरत सिटी के उमरा पुलिस स्टेशन का लिस्टेड बुटलेगर है। और मरण जनार जो है उसके ऊपर भी 25 जितने गुनाह दर्ज हैं और वो सूरत सिटी के डुमस पुलिस स्टेशन का लिस्टेड बुटलेगर है। सर, ये दोनों के बीच में कुछ रंजिश चल रही थी शराब की अड्डे को लेकर सर? नहीं, अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। मृत्यु का इसका जो कारण है मर्डर का, वो पैसे की लेती देती को लेकर है और इसको लेके 2 दिन से लगातार ये लोग आप एक दूसरे से आपस में तनाव में थे और नशे में होने के कारण और सडन उसको देखा और एग्रेसिव होके उसको चाकू मार दिए, उसकी डेथ हो गई। बहरहाल हम समय समय पर आपके लिए क्राइम से जुड़ी लगातार ऐसी ही रोचक खबरें लाते रहेंगे। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए JN TV के साथ और हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।